Good morning, students. Chapter number 2. We are not afraid to die if we can all be together. इसको कंटिन्यू करते हैं. आज लास्ट पार्ट उसका. I checked and rechecked my calculations. मैंने अपनी गणनाओं को फिर से चेक किया. We had lost our main compass and I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास. हम लोग जो है हमारा मुख्य दिशा सूचक यंत्र खो चुके थे. एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर. मेरे पास एक स्पेयर कंपास था, अतिरिक्त कंपास था, दिशा सूचक यंत्र, जिसे मैंने यूज़ किया. विच हैड नॉट बिन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो चुंबकीय विचलन के लिए करेक्ट नहीं था. कहने का आशय है कि उससे जो गणनाएं जो थी वो एक्यूरेट नहीं होती थी. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन. आई मेड एन अलाउंस, मैंने अनुमान लगाया इस बात का, और एक अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट, पश्चिमी क्षेत्र से चलने वाली, पश्चिमी दिशा से चलने वाली हवाएं जो प्रभाव डाल सकती थी. विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशंस, जो हिंद महासागर से बहती हुई इस हिस्से में आती थी, उसका अनुमान लगाया. अबाउट 2 PM आई वेंट ऑन डेक. लगभग 2 बजे मैं फिर डेक पर गया. एंड आस्क्ड लैरी टू स्टीयर ए कोर्स ऑफ 185 डिग्री, और लैरी से कहा कि 185 डिग्री पर जो है जहाज़ का संचालन करो. इफ़ वी आर लकी, आई टोल्ड हिम विद ए कन्विक्शन आई डिड नॉट फील. यदि हम भाग्यशाली हुए, हालांकि इस बात पर मुझे भी संशय था, he could expect to see the island at about 5 PM, तो शायद वह 5 बजे तक किसी द्वीप को देख सकता है. Then with a heavy heart I went below, climbed on my bunk and amazingly dozed off. और बड़े ही भारी मन से जो है मैं फिर से मैं नीचे गया और अपने शयन कक्ष में जाकर सो गया, और आश्चर्यजनक रूप से मुझे नींद आ गई. When I woke it was 6 AM. जब मैं जागा तब 6 बज रहे थे. एंड ग्रोइंग डार्क, अंधेरा हो रहा था. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड. मैं जानता था कि शायद हमने आइलैंड को खो दिया है. एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और वापस से हमारे लिए यहाँ से लौटना मुश्किल था. वी कुड नॉट होप टू बेंड बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स, और हमारे लिए मुश्किल था कि इस बोट से, वेव वॉकर से हम जो है वेस्टर्ली विंड, पश्चिमी हवाओं के विपरीत जो है यात्रा कर सके. एट द मोमेंट टजल्ड हेड अपीयर्ड बाय माई बंक, और उसी क्षण जो है बिखरे हुए बाल से जो है मेरे शयन कक्ष के पास एक सिर दिखा. कैन आई हैव ए हग, जोनाथन आस्क्ड. सू वाज राइट बिहाइंड हिम. क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ, जॉन ने मुझसे पूछा, और स्यू भी उसके साथ खड़ी थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड. तुम मुझे गले क्यों लगाना चाहते हो, मैंने पूछा. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाइड. क्योंकि आप संसार के सबसे अच्छे पिता हो और सबसे अच्छे कैप्टन हो, मेरे बेटे ने रिप्लाई दिया. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. नहीं, आज नहीं हूँ, मैं डरा हुआ था. वाई यू मस्ट बी, सेड स्यू इन मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस. यू फाउंड द आइलैंड. क्यों आप हो, स्यू ने कहा, हमने जो है आइलैंड को ढूंढ लिया है. वॉट, आई शाउटेड. क्या, मैं चिल्लाया. इट्स ओवर देयर इन फ्रंट ऑफ अस, दे चॉरस्ड. वो हमारे सामने ही है, वो दोनों ने एक स्वर में कहा. एज बिग एज ए बैटल शिप, जैसे कि एक युद्ध का जहाज होता है, बैटल शिप होता है, उतना ही बड़ा. आई रश्ड ऑन डेक एंड गेस्ड विथ रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द एम्स्टर्डम. मैं डेक पर भागा और मैंने बड़े ही संतुष्टिजनक तरीके से एक एम्स्टर्डम आइलैंड को देखा, जो एक लाइन की तरह था, रेखा की तरह था. इट वॉज ओनली ए ब्लिक पीस ऑफ वॉल्केनो रॉक. वो जो है एक ज्वालामुखी का टुकड़ा, ज्वालामुखी से उत्पन्न हुआ द्वीप था. विथ ए लिटिल वेजिटेशन, जिसपे थोड़ी सी वनस्पति थी. द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो इस संसार का सबसे खूबसूरत आइलैंड था. वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट. हमने रात में वहीं लंगर डाला किनारे पर. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड चीयर्स, दे हेल्प्ड अस शोर. और अगली सुबह 28 जो वहाँ के
निवासी थे वो सभी हमें प्रसन्नतापूर्वक किनारे पर लेने आए और उन्होंने हमारी वहाँ मदद भी की। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, फिर से मेरे पैरों के नीचे ज़मीन थी। माई थाट्स वेर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, मेरे जो विचार थे, मन जो था लैरी और हर्बी के लिए धन्यवाद से भरा हुआ था। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, दोनों ही बड़े प्रसन्न और आशावादी बने रहे इतने तनाव में भी। एंड ऑफ मेरी, मेरी के लिए भी मेरा मन या हृदय आभारी था। हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, जिसने इन मुश्किल भरे घंटों में जो है पूरे समय स्टेयरिंग संभाल के रखा। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ ए 7-year-old गर्ल, और सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था उस 7 साल की लड़की के बारे में। हु डिड नॉट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट ए हेड इंजरी with subsequent to 6 minor operation to remove a recurring blood clot between skin and skull। सबसे ज़्यादा मैं सोच रहा था उस 7 साल की लड़की के बारे में जिसने इस बात की चिंता नहीं करी, जिसके सिर में चोट लगी थी और उसके 6 ऑपरेशन हुए, माइनर ऑपरेशन हुए इसके स्किन और स्कल के बीच में, जिसमें ब्लड के क्लॉट जम रहे थे। एंड ऑफ ए 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, उस 6 साल के लड़के के बारे में सोच रहा था जो मरने से भी नहीं डरा। तो आज यहाँ लेसन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसका राइटिंग वर्क हम देखेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू।